स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लेंस। आज हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद ही हम कोई भी न्यूमेरिकल लेंस के रिलेटेड जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम साइन कन्वेंशन डिस्कस कर रहे हैं, हमें ये जानना है कि हम प्लस साइन कब ले रहे हैं, माइनस साइन कब ले रहे हैं। तो मेरे पास दो लेंसेज हैं यहाँ पर, एक मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और एक मेरा कॉनकेव लेंस है। ये बात याद रखिएगा कि जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं तो चाहे हम कॉन्वेक्स लेंस लें या हम कॉनकेव लेंस लें, दोनों लेंसेज में साइन कन्वेंशन जो होता है वो सेम लेता है। ठीक है, अब अगर साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में हमें एक अपना ग्राफ वाला जो हम मैथ्स में कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते थे वो ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप बेसिक कार्टेशियन सिस्टम को ध्यान में करिए तो आपके पास इस तरह से एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता था। ठीक, ये आपका इस तरह से एक कार्टेशियन सिस्टम बनता था। ये आप कहते थे कि अगर ओरिजिन है, ये अगर आपका वाई एक्सिस है और ये आपका वाई डैश है, ये अगर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर एक्स डैश है। जब आप राइट हैंड साइड लेते थे, जब आप राइट हैंड साइड एक्स की वैल्यूज लेते थे तो वो वैल्यूज प्लस में आती थी। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप x की वैल्यूज लेते थे तो वो वैल्यूज माइनस में आती थी। अगर आप अप साइड y की वैल्यू लेते थे तो वो वैल्यूज प्लस में आती थी, और अगर आप डाउन साइड में y की वैल्यूज लेते थे तो वो वैल्यूज माइनस में आती थी। ठीक वही काम यहाँ पर भी किया जाता है। जब हम लेंस पढ़ रहे हैं या इसके पहले जब आपने मिरर पढ़ा होगा, दोनों कंडीशन में आपके पास सेम कार्टेशियन सिस्टम को रेफरेंस मानते हुए ही चीजें सॉल्व करी जाती हैं। ठीक, अब क्या होता है ध्यान से देखिए। पहला हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है। ठीक, ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में ये मेरा जो x और x डैश आप देख रहे हैं ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने ये जो सेंटर में ले रखा है ये आपने क्या है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ये आपका एक ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, इसमें भी वही काम किया गया है। अगर आप इस तरफ, अगर आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं तो आप ये देखिए राइट हैंड साइड में जो ये वैल्यूज हैं इनको मैंने यहाँ पे पॉजिटिव, दैट मीन्स कि ये वैल्यूज प्लस में कंसीडर की जा रही है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो ये वैल्यूज माइनस में ली जा रही हैं। अगर आप अप में हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ अगर आप बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ अगर कोई भी चीज रखी जा रही है तो वो नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही हम कॉनकेव लेंस में भी काम करेंगे। कॉनकेव लेंस में भी क्या है, अगर आप राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अप जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव, और डाउनवर्ड जा रहे हैं तो नेगेटिव ली जाएंगी। अभी जब आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, ऑब्जेक्ट आपका, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमेशा आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में इधर की तरफ रखा है। देखिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा है और इसमें भी ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा है। ठीक, और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखा है तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट आपका माइनस वैल्यू में रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट इधर ही रखा है माइनस, और इसमें भी ऑब्जेक्ट इधर ही रखा रहता है माइनस। तो ऑब्जेक्ट आपका कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों में क्या होगा, नेगेटिव में ही इसकी वैल्यूज रखी जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो इमेज किधर भी बन सकती है, राइट हैंड साइड भी बनेगी और लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, लेकिन इमेज डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट किस जगह पर, कितने प्लेस पर रखा है। इसलिए इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फोकल लेंथ
कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू, ये दोनों फोकल लेंथ अलग अलग होगी। जब हम कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा प्लस में होगी, और जब हम कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ पढ़ेंगे तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू माइनस में होगी। फोकल लेंथ क्या होती थी? फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज अ फोकल लेंथ। यहाँ पर फोकस आपका इधर की तरफ माना जाता है, तो यहाँ पर अगर फोकस आपका इधर की तरफ कहीं है तो दैट मीन्स कि आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पे फोकस अगर आपका इधर की तरफ है तो दैट मीन्स आप नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं। ठीक, अब पॉजिटिव और नेगेटिव समझने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉन्सेप्ट अभी आपको जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करते जाएंगे, हर एक न्यूमेरिकल के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि क्या चीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए लेंस फॉर्मूला क्या है। लेंस फॉर्मूला आपका एक सिंपल सी इक्वेशन है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हर न्यूमेरिकल में आपको ये लेंस फॉर्मूला ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में पता होना चाहिए। इन फॉर्मूले में आप वैल्यूज को प्लेस करेंगे और आप उसके बाद ही इसका आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, यहाँ पर आप बोलेंगे कि u क्या है। यहाँ पे u क्या होता है? ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज u। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि एक हम लेंस ले लेते हैं कि ये मान लिया कि मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, और ये कॉन्वेक्स लेंस पे ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, और ये मैंने कहा कि मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी? मैं कहूंगी, अगर मुझसे पूछा जाए कि यहाँ पे u क्या है, अगर ये मेरा एक ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे u क्या है, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा किधर है? लेफ्ट हैंड साइड पे है, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू नेगेटिव में है, चाहे आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट, और मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू माइनस में ही रहेगी, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे u की वैल्यू आपकी किस में हो गई? माइनस में। ठीक, तो u की वैल्यू ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट v क्या है? v आपका क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होती है। जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी इमेज बन रही है उससे ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम v कहते हैं। मान लिया कि अगर इमेज कहीं इस जगह पर बन रही है, ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं कि कुछ अगर 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे v क्या हो जाएगा? v होगा आपका 8 सेंटीमीटर, और अगर ये इधर की तरफ इमेज बन रही है तो ये राइट हैंड साइड बन रही है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यही मैं कहती कि अगर इमेज इधर की तरफ बन रही है, यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है, तो v की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होती? नेगेटिव v की वैल्यू होती। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इमेज जो आपकी बन रही है वो राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है। अगर इमेज आपकी राइट हैंड साइड है तो इमेज भी पॉजिटिव, आपकी इमेज पॉजिटिव होगी। अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड है तो इमेज भी नेगेटिव होगी। क्लियर है? तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट होता है F स्टैंड्स फॉर द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पर क्या है कि फोकल लेंथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए अलग अलग होती हैं। अभी आपको बताया कि कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव में कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक लेंस का फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक, आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है, देखिए हम ऑब्जेक्ट की एक इमेज जनरेट कर रहे हैं। भाई लेंस आपका क्या कर रहा है, लेंस बेसिकली आपका एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जनरेट कर रहा है। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज छोटी बनती है, कभी उसकी इमेज बड़ी बन रही है, कभी कभी क्या हो रहा है कि इमेज इक्वल साइज की बन रही है। जैसा कि हम लोगों ने पुराने अभी वीडियोस में जब हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट रख के उनकी इमेजेस बनाई थी, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पुराने वीडियोस में देख रखी है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के पे दिए गए वीडियोस वहां पे जाइए। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों में डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, उनकी इमेजेस कैसे बनेगी वो पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। चलिए अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो भाई ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी इमेज बनी है, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड देयर इमेज। तो मैग्निफिकेशन हमारा यही चीज बताता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप। अगर आप एक रेशियो निकालिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो आपकी इमेज बनी है, इन दोनों के बीच का एक जो रेशियो है वही आपका लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अब लीनियर मैग्निफिकेशन को हम दो टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट और जो मेरी इमेज बनी उसकी हाइट, इनके टर्म में भी रिप्रेजेंट करा जाता है, और या तो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के टर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन दी गई है कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज आई perpendicular to the principal axis to the length of the object is called its magnification। भाई अगर मेरे पास मान लिया कि ये कोई एक लेंस है और इस लेंस पे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि प्रिंसिपल, ये मेरी क्या होती है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी तरह रखा जाएगा, तो उसकी हाइट को, ऑब्जेक्ट की हाइट को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ से। इसके बाद इमेज की बात आती है। अब इमेज या तो भाई इसी तरह से बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, यहाँ बने या यहाँ पे कहीं पे भी बन रही हो। तो देखा जाए तो ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और जो इमेज बन रही है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसीलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया गया है। अब मैग्निफिकेशन क्या है, लेंथ ऑफ द इमेज, जो मेरी इमेज बनी है उसकी कितनी लेंथ है, ठीक है, उसकी कितनी हाइट है। कुछ बुक्स में लेंथ की जगह हाइट भी दी गई है कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए दो चीजें हैं, या तो लेंथ के टर्म में भी बोला गया है, कुछ कुछ बुक्स में उसको हाइट के भी टर्म में बोला गया है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू, ये तो हाइट के टर्म में बात हो गई मैग्निफिकेशन की। ठीक है, कि वो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वही मेरा मैग्निफिकेशन है। कभी कभी ये वैल्यू 1 होगी तब जब हमारा दोनों सेम होंगे, ये 0 होगी इसका मतलब आप डेसिमल में होगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो मेरा इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है इसका मतलब कि मेरी जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। अब इसको अगर लेंथ डिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो डिस्टेंस के फॉर्म में ये क्या होगी, v बाई यू। v क्या था, v हमारा था इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो v यहाँ पर है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और u क्या है, u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो m इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, आप ये भी लिख सकते हैं v बाई यू। हो सकता है कभी कभी m इज इक्वल्स टू आई बाई ओ से ही न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, कभी कभी m इज इक्वल्स टू v बाई यू से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, या तो कभी कभी आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू v बाई यू से न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाए। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि i बाई ओ भी मैग्निफिकेशन है, m इज इक्वल्स टू v बाई यू भी है, या तो कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्ट करके हाइट्स दे रखी होती हैं, दो हाइट्स दे रखी हैं, एक डिस्टेंस दे रखी है और आपको
दूसरी डिस्टेंस निकालनी है तो आप दूसरी डिस्टेंस भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बात हो गई मैग्निफिकेशन की, कि बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या है, लेंथ ऑफ इमेज का लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ जो रेशियो है वही आपका मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक वो है आपका पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या है बेसिकली, कि ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके फोकल लेंथ से। ठीक है, ये आपकी रिलेटेड है फोकल लेंथ से। अब आपने सुना होगा कि किसी की पावर पॉजिटिव है, किसी की पावर नेगेटिव है। ठीक, तो पावर बेसिकली क्या चीज है, तो पावर के लिए यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है कि द डेविएशन ऑफ इंसिडेंट लाइट produced by a lens on the refraction through it is a measure of its power। अब कोई भी लाइट आपकी जा रही है, ठीक, चश्मा लगाया, उसका कोई पावर है। पावर क्या कर रहा है, पावर बेसिकली बता रहा है कि आपकी जो रे है उसमें कितना डेविएशन है, वो कितना डेविएट कर रही है, डाउनवर्ड्स हो रही है, अपवर्ड्स हो रही है, सेंटर की तरफ आ रही है, सेंटर से दूर जा रही है। तो जितना डेविएट करेगी, तो डेविएशन ही डायरेक्टली रिलेटेड है आपके पावर से। ठीक, अगर इसको एक फॉर्मूले के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसके फॉर्मूले के टर्म में ये क्या रिप्रेजेंट होता है कि पावर ऑफ अ लेंस, पावर क्या होती है, 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ही बेसिकली पावर है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ही पावर है। पावर को जो मेजर किया जाता है उसकी यूनिट होती है डायप्टर, और फोकल लेंथ आपकी यहाँ पर किस में रिप्रेजेंट करी गई है, मीटर में। याद रखिएगा बच्चों, अगर सेंटीमीटर में होगी उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करिएगा और फिर उसको डायप्टर में चेंज करिएगा, या तो अगर सेंटीमीटर में ही है तो आप उसे, अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद चेंज करिएगा। नेक्स्ट बात आती है कि पावर, आपके पास दो लेंस है, एक कॉनकेव था एक कॉन्वेक्स था। जब हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस अभी देखा, कॉन्वेक्स, यहाँ पे फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव थी। अगर कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव थी तो कॉन्वेक्स की पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर है, पॉजिटिव होगी। और कॉनकेव लेंस, अगर आप कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव लेंस में आपकी जो फोकल लेंथ थी वो क्या थी, निगेटिव थी। अगर फोकल लेंथ आपकी निगेटिव थी तो वहां पे आपकी पावर भी क्या होगी, निगेटिव होगी, वहां पे आपकी पावर भी निगेटिव होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। अगर कहीं पर ये बोल दिया गया है कि किसी एक, आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करिए जहां पे कॉन्वेक्स लेंस, आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो +2 डायोप्टर की पावर कर रहा है, एक कोई है कॉनकेव लेंस वो -2 डायोप्टर की पावर जनरेट कर रहा है, तो टोटल पावर कितनी है, तो दोनों ने टोटल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये नॉर्मल एल्जेब्रिक सम है, +2 -2 कैंसिल हो गया, तो उसकी कोई भी पावर नहीं है। तो फोकल लेंथ अगर आपको पता है कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव की कितनी है, तो आप उस पर्टिकुलर लेंस की पावर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पावर अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की निकालेंगे तो वो पॉजिटिव में निकलेगी, अगर पावर आप कॉनकेव की निकालेंगे तो वो नेगेटिव में निकलेगी। पावर आपका क्या है, पावर बेसिकली डेविएशन है कि लेंस लगाने पे हमारी रे जो थी वो एक्चुअली में कितना डेविएट कर गई है, यही चीज हमारी क्या है, पावर है आपके लेंस की। ठीक, पावर की यूनिट डायप्टर में है, पावर या उसकी यूनिट डायप्टर है, ये क्या होती है, इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो वो उसका रेसिप्रोकल डायप्टर में होता है। तो ये आपको पूरा लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर बताई गई है। अब इन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में अगर आपने अभी लेंस फॉर्मूला देखा, साथ में आपने मैग्निफिकेशन के लिए चीज़ें देखी कि लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे है, लेंस फॉर्मूला कैसे निकालने हैं, तो अभी आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बताए जा रहे हैं। इससे आपको जो आपने अभी कॉन्सेप्ट देखा है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर आपको किस तरह से कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है। ठीक है, ये कॉन्साइज का अनसॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 4 है, वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तो सबसे पहले आप एक
कोशिश करिए कि रफ में एक रे डायग्राम बना लीजिए। जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि आप कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं या कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, और उससे फोकल लेंथ और सारी चीज़ें क्या है वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है। न्यूमेरिकल कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.12 मीटर। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस में कह रहे हैं कि इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 0.12 मीटर। और वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। आपको फाइंड क्या करना है? यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको यू की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या दे रखा है? फोकल लेंथ दे रखा है 0.12 मीटर। अब अगर आपको कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ दे रखी है, इसका मतलब कि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ किस में होती है? पॉजिटिव में होती है। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हो गई पॉजिटिव। उसके बाद कह रहे हैं टू ऑब्टेन अ रियल इमेज। ऑब्टेन अ रियल इमेज। रियल इमेज मतलब कि इमेज आपकी किधर की तरफ बन रही है? इधर की तरफ बन रही है, इसलिए इमेज आपकी क्या है? रियल है। टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेरी इमेज रियल बन रही है और वो अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साइज का 3 टाइम्स बन रही है। दैट मीन्स कि मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना है? 3 है। मैग्निफिकेशन क्या है? यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू क्या है? 3 है, लेकिन रियल इमेज बन रही है, इसीलिए m इज इक्वल्स टू -3। m इज इक्वल्स टू -3। m की वैल्यू क्या होती है? m होता है v अपॉन u। तो यहाँ से -3 इज इक्वल्स टू v अपॉन u। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू -3u। यहाँ से मैंने v इज इक्वल्स टू -3u ले लिया। अब v की ये वैल्यू जो -3u है, ये लेंस के फॉर्मूले में प्लेस कर देते हैं। ये v की वैल्यू -3u लेंस के फॉर्मूले में प्लेस कर देते हैं। लेंस का फॉर्मूला आपका था 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। 1 अपॉन v की जगह 1 अपॉन -3u माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.12 मीटर। इसको सॉल्व किया, ये हो गया -4 अपॉन 3u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.12 मीटर। यहाँ से आपने u इज इक्वल्स टू सॉल्व करके निकाला, यहाँ से आपका आ गया 3u इज इक्वल्स टू आपका 4 इधर मल्टीप्लाई करिए -0.48 मीटर। u इज इक्वल्स टू -0.48 बाय 3, तो u इज इक्वल्स टू -0.16 मीटर। तो इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई? -0.16 मीटर। और हमें पता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा किधर रखा जाएगा? इस तरफ। ठीक है, आपका हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। तो यहाँ पे कहीं मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, इसीलिए। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी आपकी किस में आ रही है? माइनस में आ रही है। ठीक, तो ये एक न्यूमेरिकल था। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहे हैं कि अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at a distance of 50 सेंटीमीटर from it। अभी नहीं पता कि कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि a lens forms the image of an object placed at a distance of 50 centimeter from it at a distance of 60 centimeter in front of it। ठीक, अब यहाँ पे v और u दो वैल्यूज दे रखी है। A lens forms the image of an object। ऑब्जेक्ट की इमेज मतलब v। ऑब्जेक्ट की इमेज placed at a distance of 50 सेंटीमीटर from it, उससे 15 सेंटीमीटर from बन रही है। मतलब कि a lens form the इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर पे at a distance of 60 सेंटीमीटर in front of it। ठीक, और उससे 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे v
और u, यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आ रही है। यहाँ पर आपके पास, जैसे आपने इस वाले केस में आपने देखा था कि पुराने वाले केस में आपके पास जो वैल्यूज आई थी वो वैल्यू क्या थी, पुराने वाले केस में हमने v और u, यहाँ पे u निकाला था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट की इमेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगी, माइनस होगी। और इमेज देखिए, उसके बाद जो इमेज बन रही है, इमेज जो लेंस की बन रही है वी भी आपकी बन रही है इन फ्रंट ऑफ, मतलब आपके जो आपका मिरर है उसी के सामने बन रही है। इसका मतलब ये भी किस में होगी, माइनस में, तो v भी क्या होगी, माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप यहाँ पे फोकल लेंथ, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, 1 अपॉन माइनस 60 माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक, तो यहां से आपका हो गया 60, ये आपका प्लस हो गया, तो -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो यहां से आपका आ गया 3/60 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो यहां से आपका f आ गया 20। अब ध्यान दीजिए, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, इसका मतलब मेरा जो लेंस था वो कौन सा लेंस था, इसका मतलब लेंस हमारा था कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब जो लेंस यहाँ पे था वो कॉन्वेक्स लेंस था। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, इसीलिए लेंस कॉन्वेक्स लेंस था। द मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है तो क्या, एक तो फॉर्मूला हाइट के टर्म या लेंथ के टर्म में होता है, दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका, v अपॉन u, v की वैल्यू थी -16 अपॉन -15 माइनस, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया 4, मैग्निफिकेशन आपका आ गया 4। ठीक, अच्छा, अगर 4 आया है, प्लस का 4 आया है, इसका मतलब इमेज मेरी क्या है, इधर राइट हैंड साइड बन रही है, तो इमेज क्या है, वर्चुअल है, इमेज क्या है, वर्चुअल है। मैग्निफिकेशन 4 है, इसका मतलब इरेक्ट है आपकी इमेज। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है आपकी इमेज। ठीक है, तो ये इस तरह से आप, अगर आपने सारे इमेज फॉर्मेशंस देखे हैं, अगर आपने साइन कन्वेंशन पूरे देख रखे हैं, आपने लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे कर रखा है, और इस तरह से अगर आप एक एक स्टेप बाय स्टेप करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।